तो सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, उसके लिए आप पुरजोर मेहनत है वो कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी कि NESTS। इसमें एक जॉब नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो कब हुआ है आप देख पा रहे हैं 2 जून 2023 को। साथियों, ये जो जॉब नोटिफिकेशन है इसमें ऑलमोस्ट लगभग 38,000 पदों पर ये भर्ती के संबंध में ये जो रिक्वायरमेंट रूल जारी हुए हैं इनको मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसमें जो ड्राइवर है, मैंने ये वीडियो ड्राइवर स्पेशली ये बनाई है, तो ड्राइवर की भी 740 पोस्टें इसमें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्टों के लिए वैकेंसी है उसके ऊपर बात करते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, लाइब्रेरियन है, काउंसलर है, स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है और कैटरिंग असिस्टेंट है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, लेब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर। इस टाइप से आप यहाँ पर देखते हैं कि लगभग 22-23 प्रकार की पोस्टों पर ये वैकेंसी इसमें दी गई है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन को अलग तरीके से बताया गया है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो ये सर्विस रूल है, यहाँ से देखो स्टार्ट होती है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पे है 740। आप इसकी जो जानकारी है यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा सेपरेट रूप से। ये क्योंकि हमारा एक ड्राइवर स्पेसिफाइड जो टॉपिक है, तो इस पे मैं आपको वाइस प्रिंसिपल का थोड़ा सा डिटेल दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT। इसकी भी आप देख पा रहे हैं 8,000 के आसपास पोस्टें यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट पोस्ट पे लिए चलता हूँ मैं। अभी ड्राइवर की पोस्ट के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के लिए है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स हैं, 740 पोस्ट है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट है आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT। इसकी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8,880 पोस्टें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट पर हम चलते हैं, पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पोस्टें किस टाइप से हैं। 740 पोस्ट आपके यहाँ 8 टीचर की है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये एक 1 पर EMRS, इसका भी क्या मतलब है। म्यूजिक टीचर की भी 740 पोस्ट है और फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1480 पोस्टें हैं। नेक्स्ट हम पोस्ट के लिए चलते हैं, लाइब्रेरियन 740 पोस्ट है। और आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारे स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए भी 740 हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हॉस्टल वार्डन है, इसमें भी 1480 पोस्टें हैं। नेक्स्ट आपके हैं जो भी क्वालिफिकेशंस है, तो उसको आप वीडियो को पॉज करके या इससे जो PDF का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी पोस्टों को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये अकाउंटेंट की 740 पोस्ट हैं भाई, है ना। तो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए होगा। कैटरिंग असिस्टेंट की 740 पोस्ट है। चौकीदार की यहाँ पे 1480 पोस्ट है। और कुक की भी 740 पोस्ट है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बताना चाहूँगा काउंसलर की 740 पोस्ट है। और आगे बढ़ते हैं, ड्राइवर। हमारा जो मेन लक्ष्य था ड्राइवर की पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी बताना, तो ये ड्राइवर की पोस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये भर्ती आई कहाँ है। NESTS। सबसे पहली बात तो इसका पूरा नाम क्या है आपको पता होगा। तो साथियों, NESTS का मतलब है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। इसके अंदर EMRS में पदों का यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है। अब ये EMRS क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो साथियों, यहाँ पर EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। दोस्तों, जो EMRS स्कूल्स है, जो कि आपको पता है यहाँ पर NESTS के अंतर्गत जो कि EMRS स्कूल खोले गए हैं, इनमें अभी तक कोई बड़ी भर्ती यहाँ पे नहीं की गई है। और अभी तक इसमें जो जितनी भी पोस्टें जो भरी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या जो भी संविदा कर्मियों के रूप में भरी गई है। कोई भी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिली है।
दूसरी बात ये है कि इस बोर्ड के पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वे वैकेंसी करा पाए। 2021 में वैकेंसी आई थी तो कुछ चीज़ें वहाँ पे नेगेटिव हमें देखने को मिली थी। हालाँकि काफ़ी लास्ट तक जाके काफ़ी अच्छी प्रोसेस उन्होंने करी है। फिर भी इन्होंने अब की बार फिर से जो सर्विस रूल एंड रेगुलेशंस है वो बनाए हैं कि हम भर्ती कैसे करवाने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है, ड्राइवर की इस डिपार्टमेंट में पहली बार वैकेंसी हो रही है। तो इसका अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। सिलेबस जल्द ही इसका जारी हो जाएगा। साथियों, मैं आप पर इस भर्ती के बारे में सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है और इसमें जो फॉर्म आप कहीं से भर पाएंगे, लेकिन ये वैकेंसी स्टेट वाइज आएगी। आप स्टेट जैसे राजस्थान के हैं तो राजस्थान वाले राजस्थान से भर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी आएगी। इसके अलावा ये दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है जो ऑनलाइन फॉर्म आपको इसमें भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और अभी जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये इसके सर्विस रूल हैं। ये इसके क्या है, सर्विस रूल है। यानी भर्ती से पहले जो नियम जारी किए जाते हैं वो नियम जारी हो चुके हैं और जल्दी आपको इसका जो जॉब नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अभी इन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं मांगे हैं। अभी इन्होंने ये बताया कि हमारे पास इतनी पोस्ट है, हम इतनी पोस्ट के लिए भर्ती निकालेंगे और उसके लिए ये पात्रता यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइवर जॉब के लिए। तो ड्राइवर की जो पोस्ट है 1 पर EMRS, यानी कि एक स्कूल में एक ड्राइवर होगा। टोटल 740 यहाँ पर ड्राइवर इनको चाहिए। एज लिमिट है, सॉरी, जो क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की वैकेंसी है, आपका जो लेवल 2 के अकॉर्डिंग पेमेंट बनेगा, जो शानदार पेमेंट बनता है जैसे केंद्रीय विद्यालयों में बनता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी काफी शानदार ये जॉब रहने वाली है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करता हूं तो 45 साल तक की एज हो सकती है। और जो EMRS के एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिसे बोला जाता है, उनके लिए यहाँ पर 55 साल तक का एज है इसमें रखा गया है। इसके अलावा एज में छूट, एज रिलेशंस फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल आपको पता है कि 3 और 5 इस टाइप से इनका, सॉरी 5 और 3, OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट रहती है और SC ST को 5 साल की छूट रहती है। तो वो छूट यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसमें योग्यता क्या रहेगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप 10वीं पास होने चाहिए। पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ए मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल का मतलब है LMV गाड़ी। LMV यानी कि आप अगर आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कंडीशन एक है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि रिपेयरिंग का, और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, यानी कि जिनका जो LMV लाइसेंस है अगर 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना, वो ही साथ ही इसमें फॉर्म है अप्लाई कर पाएंगे। 3 साल से अगर कम पुराना आपका लाइसेंस है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके चलना है। यहाँ पे है प्रोबेशन 2 साल का रहेगा। मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, यानी सीधी इस भर्ती से करवाई जाएगी। यहाँ पर यह बताया गया कि भी हम प्रमोशन से या कुछ प्रमोशन करके या कुछ इनडायरेक्टली जो पोस्टें भरते हैं वो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट रूप से जो ओपन वैकेंसी ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगकर जो भर्ती होती है उस मेथड से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 100% पदों पर करेंगे, यानी आपको 740 पदों पर ही वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करते हैं सिलेबस की, तो NTA जो वैकेंसीज करवाता है, NTA का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वही एग्जाम पैटर्न इसमें रहने वाला है लगभग। यानी कि अभी तक तो ड्राइवर पोस्ट के लिए अलग से कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि नॉलेज ऑफ ए मोटर मैकेनिज्म का पूछा है। ड्राइवर है तो रोड साइन है, रोड रेगुलेशंस है, जो भी है मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी है, तो उस टाइप की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जल्द ही इसका सिलेबस अलग से जारी हो जाएगा और जॉब नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो हम आपको डिटेल से जानकारी इसकी दे देंगे। अभी तक ड्राइवर पोस्ट के लिए अलग से जो सिलेबस है वो नहीं बताया गया है। सिलेबस बताने से कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता अभी, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर हैं या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो आपके लिए कोई ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। फिर भी कंपटीशन का दौर है, अपने आप को प्रिपेयर रखें और लगातार तैयारी करते रहें। जो कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं वो साथियों यहाँ पर रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, तो ये इन चीज़ों को आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो फिर कोई सी भी वैकेंसी है आ जाए तो आप आराम से उसको एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राइवर की पोस्ट के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है और ये कुछ ही समय में आपको ये वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। सर्विस रूल आ चुके हैं, अब आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आपको आवेदन कब से कब तक करना है, फीस क्या रहेगी। फीस इसमें थोड़ी सी भारी रहती है। पिछली बार कई जो पोस्ट हैं उनके लिए 2000, कईयों के लिए 1500 इस टाइप से इनका शुल्क था। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इसमें आवेदन फॉर्म कम आएंगे। कम क्यों आएंगे? क्योंकि फीस भारी है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा वैसी दिक्कत तो नहीं है, कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर फीस ज़्यादा होती है वहाँ पर लड़कों की संख्या अपने आप कम हो जाती है। जो सीरियस होता है वही उसमें फॉर्म अप्लाई है वो कर पाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। जैसे इसका जॉब नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको इसके बारे में जानकारी बता देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, पुरानी भर्तियों के पेपर हैं, जो मॉक टेस्ट है और पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन घर बैठे आप ड्राइवर एग्जाम की एकदम सटीक तैयारी कर सकते हैं और शानदार हम प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। तो उसके लिए आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री का कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टडी एट होम ऐप को आप डाउनलोड करें और उससे जुड़े रहिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी खबर होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्टली आपको मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।